अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हया हबीबा स्टूडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि शिफॉन दुपट्टे पर किस तरह से आप लेस लगा सकते हैं पल्टे के साथ। और दुपट्टा हमारे पास बेम्बर शिफॉन का दुपट्टा है और इसका एक पल्लू बहुत ज़्यादा आड़ा है, तो उसकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसे एडजस्ट करना है। ये मैंने पट्टियाँ ली हैं, इसके लिए पल्टा रेडी किया है। तकरीबन 7.5 से 8 मीटर मैंने रेडी किया है, 2.2 इंच का 8 मीटर मैंने ये पल्टा रेडी किया है। और 8 मीटर से ज़्यादा तकरीबन मेरे पास लेस मैंने ली है। और दुपट्टे को और लेस को पहले से श्रिंक करके मैंने इसे आयरन कर, लेस को जब आपके पास कुरेशिया वाली लेस है तो आप उसे लाजमी श्रिंक कीजिएगा। ये मैंने श्रिंक नहीं की, इसे मैंने जस्ट आयरन कर लिया था, प्रेस कर लिया था। दुपट्टे को भी मैंने प्रेस कर लिया था, पट्टियों को भी और लेस को भी, तीनों चीज़ों को मैंने प्रेस कर लिया था। अब ये देखें, इसका ये पल्लू, ये इसका बहुत रफ़ हो चुका है ये पल्लू। इसके पहले हम धागे नहीं कट करेंगे, धागे हम बाद में कट करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से ये होता है कि एक तो हमारा जो ये बेम्बर शिफॉन का दुपट्टा है बहुत हल्का है ये, तो इससे ये जब हम लेस लगाएंगे तो ये खींचेगा नहीं। और दूसरा, इसकी ये हमने सिलाई सीधी कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से सीधी सिलाई आपने लगा लेनी है। बिल्कुल आपने जहाँ पे आपने बॉर्डर रख के लगाना होगा लेस, उस वहाँ पे आपने इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। दुपट्टे की ये वाली लुक भी आप देख लें, और जब लेस लग जाएगी वो लुक भी मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से एक दुपट्टे को हम अच्छी लुक में लेकर आ सकते हैं लेस लगाकर या फैशन पट्टी लगाकर, मैं दिखाऊंगी आपको। अब ये लेस मैंने ली है, इसको दुपट्टे के ऊपर आपने, दुपट्टा हमारा सीधा है और लेस को हमने इसके ऊपर उल्टा रखना है, यानी कि जो हमारी लेस की सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है इस तरह से। और इसके ऊपर इस तरह से ये पल्टा हमने लिया है, इसको 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर जितना आपने लेस को दबाना है उतना आपने रखना है। उसके ऊपर इस पल्टे को रख के इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई थोड़ी सी आपने बड़ी रखनी है, बहुत छोटी सिलाई आपने नहीं रखनी। और इस तरह से जो हमने सिलाई नीचे लगाई थी दुपट्टे पर, उसी सिलाई को फॉलो करते हुए आपने ये लेस लगानी है। और दुपट्टे को आपने खींचना नहीं है, ना ही आपने लेस को खींचना है, ना आपने पल्टे को, और ना ही आपने दुपट्टे को। और ये पूरी लेस इस तरह से लगा लेनी है। ये देखें, बहुत आहिस्ता हाथ से आपने ये लेस लगानी है पूरे दुपट्टे पे। और इसके कॉर्नर किस तरह से बनाने हैं, इसके कॉर्नर बनाने में हमें थोड़ी मुश्किल आई थी, क्योंकि दुपट्टा हमारा एक पल्लू जो था इसका एक मशरक़ में था तो दूसरा मगरिब में था, तो इस वजह से हमारे इसके नोक बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आई थी, लेकिन नोक हमने भी इसके बना लिए थे। और आपने शिफॉन दुपट्टे पे कभी भी सिलाई नहीं लगानी। ये सिलाई हमने लगा ली है, और जब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो इस पे हम तुरपाई करेंगे। फैंसी दुपट्टों पर और शिफॉन के दुपट्टों पर आपने सिलाई नहीं लगानी, इस पे आप तुरपाई करेंगे। और तुरपाई के कितने तरीके हैं और किस तरह से तुरपाई की जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये हमारी नोक आ गई है, यहाँ कॉर्नर हमने बनाना है, लेकिन ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ तक। अगर आपकी लेस चौड़ी है तो आप उसे कट कर लें, अगर आपकी पतली वाली लेस है तो फिर आप उसे कट नहीं करेंगे। ये देखें, हल्का सा कट मैं इसमें लगाऊंगी ताकि हमें लेस टर्न करने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह से। ये अब फैशन पट्टी को भी इसके ऊपर ही रखना है, इस तरह से फोल्ड करके घुमा के इस तरह से रखना है। और आपने 2-3 सिलाई लगा लेनी है, फिर आपने छोड़ देना है, फिर इसे सेट कर लें इस तरह। ये देखें, पूरी आपने सिलाई लगा लेनी है। और जो लास्ट वाला कॉर्नर है वो किस तरह से आपने फिनिशिंग करनी है उसकी वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। दुपट्टे को आपने लाजमी श्रिंक करना है, चाहे आपका लॉन का दुपट्टा हो, लाइनिंग का दुपट्टा हो या आपका शिफॉन का दुपट्टा हो। ये देखें, ये हमारा कॉर्नर आ चुका है लास्ट वाला। जितनी हमारी दुपट्टा है वहाँ तक हम लेस को
फोल्ड करेंगे उससे तकरीबन 1 इंच आगे की तरफ हमने कट करना है इस तरह। और ये बाकी की जो लेस है ये हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसे ये देखें इसका जो सिरा है वो हम साइड पे कर लेंगे। ये देखें आपने अपने काम को आसान करना है। हर तरह के जो भी आपके काम हो आपने उसे कोशिश करनी है कि काम को अपने आसान करें। आसान सी टिप्स अपने लिए आजमाएं ताकि आपके काम बेहतर भी हो और आपके काम में आसानी भी हो। ये देखें ये हमारा दुपट्टा फैशन पट्टी इस पर लग चुकी है। अब हम इसे कट करते हैं। कट करने के बाद में इसके जो पल्लू थे वहाँ पे थोड़ी सी रफ़ थी पल्लू हमारे रफ़ थे, तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो वो नज़र आएंगे, तो वो मैं कट करूँगी। उसके जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए थे वो देखें ये धागे आ रहे हैं वाइट कलर के, ये मैं कट कर लूँगी क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारे दुपट्टे में नज़र आएंगे। और इस तरह से ये पूरे दुपट्टे पे मैं इस तरह से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद मैं इसकी तुरपाई करूँगी। ये देखें तुरपाई के लिए हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है। तुरपाई करने के लिए मैं हमेशा डबल धागा लेती हूँ। डबल धागा थोड़ा सा मुश्किल होता है उसे कैरी करना, लेकिन मैं हमेशा डबल धागे से तुरपाई करती हूँ, चाहे वो शर्ट को हो या चाहे वो दुपट्टा हो या चाहे वो शर्ट के गले हो। मैं हमेशा डबल धागे से ही तुरपाई करती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने ये धागा लिया है, यहाँ से हम तुरपाई शुरू करेंगे। इसकी तुरपाई के 3 तरीके होते हैं और उसे कौन कौन से नाम उसके होते हैं और किस तरह से तुरपाई, कच्ची तुरपाई और पक्की तुरपाई होती है वो मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। हमारी क्लासेस होंगी, बाकायदा व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा जिसमें आप कोई भी आपका सवाल हो आप सिलाई के बारे में तो आप पूछ सकेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्स आने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वीडियोस देखें और उसमें मैं इंशाल्लाह किसी न किसी वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो हम क्रिएट करेंगे और सिलाई का कोर्स हम शुरू करेंगे इसी चैनल पर। अगर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग देखनी है तो हया ज़िंदगी हमारा सेकंड चैनल है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। और ये इस दुपट्टे का ड्रेस किस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, तो वहाँ पर जाकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये देखें 2-3 इंच का जब आप दुपट्टा हेमिंग कर लें 2-3 इंच की, तो फिर इसे इस तरह से आपने रखना है और यहाँ पे आपने अपने टेबल पे या किसी भी चीज़ के साथ आपने दुपट्टे को इस तरह रख लेना है और उसे पिन अप कर लेना है ताकि आपको जब आप दुपट्टा उठाएं तो वो मुश्किल ना हो तुरपाई करने में। ये देखें अब आपने सिर्फ इसके नीचे इस तरह से हाथ रखना है और आगे की तरफ आपने तुरपाई करते जाना है। इससे हमारी तुरपाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और बहुत सारे ड्रेसेस की और दुपट्टों की तुरपाई मैं इसी तरह से करती हूँ। दुपट्टे को आपने बस सिर्फ बैक साइड से आपने इस तरह कैरी करना है कि दुपट्टा आपकी तरफ खींचे ना। मैं अपने चैनल पे बहुत सी आसान टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी जिससे आपकी सिलाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब ये देखें ये हमारी लास्ट कॉर्नर है, उसे मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं दिखाती हूँ आपको। और दुपट्टे में हमारा कितना आड़ापन है वो भी मैं दिखाऊंगी। अभी आप जाइएगा नहीं कहीं पर भी, दुपट्टे को मैं दिखाऊंगी कि कितना हमारा आड़ापन है और किस तरह से मैंने इसे सेट किया है और दुपट्टे की जो फाइनल लुक है वो किस तरह से आ रही है। ये देखें आपने इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके इसे या तो आप पिन अप कर लें या आप आयरन कर लें। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इसकी सिलाई मतलब इसका एक क्रीज बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी जिसको फिर आपको तुरपाई करने में आसानी होगी। और इस तरह से आपने इसकी पूरी तुरपाई करके इसे फिनिश कर लेना है।
और जो धागे वगैरह हैं उसे आपने स्टिचिंग के बाद आपने फ़ौरन सबसे पहले आपने धागे कट करने होते हैं, उसकी फिनिशिंग करनी होती है। तो जो भी धागे वगैरह इसके निकले हों वो कट कर लीजिएगा। देन उसके बाद फिर आपने लास्ट में फिर एक और दफ़ा इसे आयरन करना है। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से आप इसे पक्का कर लें। पूरे दुपट्टे को आपने पहले आयरन कर लेना है, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें इसके कॉर्नर देखें। ये एक कॉर्नर इसका इस तरह से बना है, बाकी कॉर्नर इसके इतने परफेक्ट नहीं बने क्योंकि इसमें हमारे दुपट्टे में बहुत ज़्यादा आड़ापन था। ये इसकी फाइनल लुक है, ये देखें। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें इसमें कितना ये आड़ापन है, तकरीबन ये 15 से 16 इंच ये दुपट्टा इस तरह से, इसका जो ये एक साइड है वो इस तरह से 15-16 इंच ज़्यादा है। ये देखें, इस तरह से पहने हुए तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हम तय लगाते हैं तो इस वजह से तय लगाते हुए वक्त इसका ये इस तरह से पता चलता है कि ये मैंने इसकी बहुत कोशिश की है कि ये एक जैसा हो जाए, लेकिन ये एक जैसा नहीं हुआ और ये इसी तरह है। लेकिन इसके डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क नहीं आया, कोई हमने इसका पल्लू कट नहीं किया, इसी तरह से हमने पल्टा लगाया है इसमें। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें। अगर इस तरह के ड्रेसेस आप बाय करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे आपके लिए ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइस में, जिसमें ब्रांडेड भी होंगे और लोकल भी होंगे। जो ब्रांडेड होंगे वो भी आपको बताया जाएगा और जो लोकल होंगे वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये देखें, ये दुपट्टे को देखें, इस तरह दुपट्टा इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बेम्बर शिफॉन दुपट्टा है, लेकिन इसमें ये एक मसला था कि इसमें टेढ़ापन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें कोई इसके बॉर्डर्स वगैरह पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह से ये देखें, इसके बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट हैं। दूसरा बॉर्डर भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टिचिंग हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।